नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज के ये वीडियो NCERT की मुख्य पुस्तक से है और विषय जो हमने चुना है वो है गणित। एक्सरसाइज 11.3 आपके सामने हल की जाएगी। एक्सरसाइज 11 ये त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल जियोमेट्री से रिलेटेड है। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 11.3 पर। एक्सरसाइज 11.3 और सब्जेक्ट है आपका मैथ। बुक आपको बता चुके हैं NCERT। क्वेश्चन नंबर एक देखिए क्या कह रहा है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे कुल मिला के 4 पार्ट दिए गए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसका जो पार्ट ए है उसे हम देखते हैं कि उसमें हमें क्या दिया गया है। उसमें हमें दिया गया है कि समतल का समीकरण आपको दिया गया है z बराबर 2। हमको दिया गया है समतल का समीकरण z बराबर 2। चलिए भाई इस सवाल को हल करते हैं। किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम लिखेंगे कि समतल का समीकरण और नीचे हो गया आपका z बराबर 2। अब समतल के समीकरण z बराबर 2 की तुलना समतल के समीकरण के मानक रूप Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P से करने पर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समतल के समीकरण z बराबर 2 की तुलना समतल के समीकरण के मानक रूप Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P से करने पर आइए यहाँ पर हमारी L की वैल्यू क्या आ रही है 0, M की वैल्यू क्या आ रही है 0 और N की वैल्यू आ रही है 1 और साथ में ही P की वैल्यू आ रही है कितनी 2। इतनी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब देखिए भाई ये P क्या होती है और LMN क्या होते हैं। आपको LMN के बारे में पहले से ही पता है कि हम यहाँ पर लिखेंगे समतल की दिक् को जाएँ, तो समतल की दिक् कोसाइन, तो ये हो गए आपकी L, M, N, तो वो हो गई 0, 0, 1। नीचे लिखेंगे कि समतल के दिक् कोसाइन या इसी को दिक् कोज्याएं कहते हैं और वो हो गया L, M, N बराबर ये हो गया आपका 0, 0, 1। ठीक है, अब चलते हैं भाई। अब हमको निकाला है समतल की मूल बिंदु से दूरी और वो हमको दी गई है कितनी P। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे समतल की मूल बिंदु से दूरी बराबर P मात्रक और P की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी निकाली है, ये हमने निकाली है 2 और इकाई क्या लगा देंगे मात्रक, तो दोनों ही चीज़ें आपके पास आ गई। ये आपका आंसर है, तो हमने यहाँ पर आंसर मेंशन कर दिया। आप चाहें तो इबारती भाषा में भी उत्तर को लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी आपके सामने आया है। पार्ट नंबर बी में क्या कहा जा रहा है कि समतल का समीकरण और अभी समतल का समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। इसको हल करना है। इसमें भी वही निकालना है आपको कि समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी। चलते हैं सवाल को हल करेंगे। चलिए भाई सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर हमको दिया गया है समतल का समीकरण कितना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समतल के दिक् अनुपात, ठीक है,
तो यहाँ पर हमने नोट डाउन किया समतल के दिक् अनुपात, फिर से एक बार मैं थोड़ा सा विचार कर लूं। समतल के समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात। ठीक है, चलिए भाई आगे चलेंगे। अब समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात क्या हो गए, ये हमारे हो गए x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक। तो ये हो गया 1,1,1। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। यहाँ पर a का मान 1 आ गया, b का मान 1 आ गया और c का मान 1 आ गया। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की, और ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट 1 धन 1 धन 1 अंडर रूट 3। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों में अंडर रूट 3 से भाग देने पर जब भाग दिया जा रहा है तो हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। ये हो गया आपका x अपॉन अंडर रूट 3 प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 3 प्लस जेड अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समतल के मानक समीकरण Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P से इसकी तुलना करने पर, तो लिखेंगे समीकरण, इसको हमने मान लिया 1, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना समतल के मानक समीकरण Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P से करने पर L बराबर आ गया 1/√3, M बराबर 1/√3 और N बराबर 1/√3, और इसके अलावा P बराबर भी हमारा आ गया 1/√3। इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई है। आइए चलते हैं आगे, सवाल को हल करेंगे। इसमें अब हमें क्या करना है जरा समझते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे समतल पर अभिलंब की दिक् को जाएं, इसलिए समतल पर अभिलंब की दिक् को जाएं, बराबर ये हो गई हमारी L कामा M कामा N, और ये 1/√3 कामा 1/√3 कामा 1/√3। यहाँ पर भी हम एक शब्द बढ़ाना चाहते हैं कि समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन, और फिर हम अब इस सवाल में निकालेंगे समतल की मूल बिंदु से दूरी बराबर P मात्रक बराबर 1/√3 मात्रक। ये आपका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी आपके सामने। पार्ट नंबर सी में क्या कहा जा रहा है, समतल का समीकरण नोट डाउन करेंगे। और समतल का समीकरण हमें दिया गया है 2x धन 3y माइनस जेड बराबर 5। आपको वही निकालना है कि समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, चले भाई हम लोग नोट करते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पर तीसरे पार्ट के लिए हम लोग तैयार हैं। तीसरे पार्ट में हमें ये करना होगा कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात। समतल का समीकरण आपको दिया गया है, आपने लिखा समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात। और वो हो गया आपका 2,3,-1। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ए का मान हो गया हमारा 2, बी का मान हो गया हमारा 3 और सी का मान हो गया -1, क्योंकि दिक् अनुपात को ए कामा बी कामा सी कहते हैं। अब नीचे हो गया आपका, इसलिए हम वैल्यू निकालेंगे √a² + b² + c² की। ये हो गया आपका √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर √ ये हो गया आपका 4 धन 9 धन 1, 9 4 13 और 1 14, √14। ये हमने वैल्यू निकाली। अब आप लिखेंगे समीकरण नोट डाउन करेंगे। जो आपका समीकरण था 2x धन 3y माइनस 5 बराबर 2x धन 3y माइनस जेड बराबर 5। अब नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों में √14 से भाग देने पर चले भाई भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 2x धन 3y माइनस जेड बटे √14 बराबर 5 बटे √14। अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 बटे √14 गुणे x प्लस 3 बटे √14 गुणे y माइनस जेड बटे √14 बराबर 5 बटे √14। ठीक है, अब हम लोग नीचे फिर क्या लिखेंगे, हम लोग नीचे लिखेंगे कि इसलिए समतल के अभिलंब के दिक् कोसाइन। ठीक है, क्या लिख डालेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे और लिखेंगे मानक रूप LX + MY + NZ बराबर 1 से तुलना करने पर किसकी, समीकरण 1 की, L का मान आया 2 बटे √14, M का मान आया 3 बटा √14 और N का मान आया -1 बटा √14 और P का मान आया आपका 5 बटे √14। फिर नीचे हम लोग क्या करेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे इसलिए समतल के अभिलंब के दिक् कोसाइन और वो हो गया L कामा M कामा N 2 बटे √14 कामा 3 बटा √14 कामा -1 बटा √14। ये हो गया आपका। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर हमने लिखा कि समतल की मूल बिंदु से दूरी समतल की मूल बिंदु से दूरी
और वो होती है हमारी पी मात्रक। पी की वैल्यू हमने निकाली है 5/√14 और आगे हम लगा देंगे मात्रक। तो इस तरीके से आपने इसका भी उत्तर निकाल लिया। तो ये हमारा है आंसर। आई होप कि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर डी की ओर। आपने यहाँ पर नोट किया समतल का समीकरण। समतल का समीकरण दिया गया हमें 5y + 8 = 0। अब फिर नीचे फिर आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि अगर आप इसको देखें तो ये लिखा है 0x धन 5y धन 0z बराबर कितना, -8। अब आप इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5y बराबर -8 और लिखेंगे समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात और ये हो गए आपके 0,5,0। ठीक। अब फिर हम आगे चलेंगे। अब हम निकालेंगे यहाँ पर a बराबर 0, b बराबर 5 और c बराबर 0। अब हम वैल्यू निकालेंगे √a² + b² + c² की। ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर धन 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √0 धन 25 धन 0 √25 और यहाँ से क्या निकल आएगा 5। अब नीचे लिखेंगे 5y बराबर 8, -5y बराबर -8। नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर ये हो गया आपका 5y/5 बराबर -8/5। ये हो गया y बराबर -8/5। अब नीचे लिखेंगे आप कि समीकरण 1 इसको मान लेंगे और लिखेंगे मानक समीकरण LX + MY + NZ बराबर P से तुलना करने पर, चलिए भाई, L का मान 0, M का मान 1, N का मान 0, P का मान -8/5। ठीक है। अब चलेंगे नीचे लिखेंगे इसलिए समतल के अभिलंब के दिक् कोसाइन L, M, N और ये हो गया 0, 1, 0। ठीक है। फिर आप नीचे चलेंगे। अब हम लोग नीचे क्या लिखेंगे कि समतल की मूल बिंदु से दूरी बराबर P मात्रक बराबर -8/5 मात्रक। लेकिन आपको पता है दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या कहेंगे 8/5 मात्रक कहलाएगी। ऋण के चिन्ह को हम हटा देंगे। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको पहला सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है देखते हैं। कह रहे हैं आपसे कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक पर है और सदिश पर अभिलंब है। ठीक है, चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। टाइपिंग मिस्टेक के चलते जो है सवाल ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब देखिए समझते हैं क्या है इसका उत्तर। देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे समतल की मूल बिंदु से दूरी। नोट डाउन किया, समतल की और इसको बोलते हैं P बराबर 7 मात्रक। अब नीचे लिखेंगे समतल सदिश 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप पर लंब है। ठीक, अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे समतल का समीकरण हमको बताना है, तो हमने नोट डाउन किया कि समतल का समीकरण बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे और नोट डाउन करेंगे कि समतल, हाँ हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, नोट डाउन करेंगे और उसमें क्या करेंगे हम लिखेंगे कि सदिश 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश। ठीक है, चले भाई एक फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश और ये हो जाएगा n कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ये हो जाएगा आपका n कैप इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन मॉड निकालेंगे तो आपको पता है मॉड में क्या होता है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर धन माइनस 6 का स्क्वायर। चलिए आगे, ये हो जाएगा आपका n कैप बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन नीचे अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 धन 25 धन 36। अब ये हो गया आपका n कैप बराबर, ये हो गया आपका 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन नीचे अंडर रूट। देखिए अब ये हो जाएगा आपका 25 और 9 34 और 36 और 34 कितना हो जाएगा, 36 4 40 50 60 70। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 70। अब यहाँ पर हमने लिखा कि फार्मूला लगाया समतल का सदिश समीकरण और ये हो गया आपका वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू P या D, जो भी आप मानना चाहें, तो हमने यहाँ पर P माना हुआ है। तो ये हो गया आपका वेक्टर r और n कैप का मान हमारे पास कितना है
3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन अंडर रूट 70 बराबर p का मान कितना है हमारे पास। तो इस सवाल के लिए हमको मूल बिंदु से दूरी दी गई है 7, तो ये हो जाएगा आपका p का मान 7 और ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमने सक्सेसफुली आंसर को समाप्त कर लिया। अब आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। कक्षा 9, 10, 11, 12 के गणित विषय के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको विभिन्न किताबों के मैथमेटिक्स का सलूशन, एक्सपर्ट राय, अनसॉल्व्ड और भी तमाम ऐसे पाठ्यक्रम करवाए जाएंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके लिए लाभदायक रहें। जल्द फिर मुलाकात होती है।